Hello user, welcome to the HTML series of programming stairs. Today we are going to learn about marquee tag in our video tutorial. आज हम हमारे इस वीडियो लेक्चर के अंदर marquee tag के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे आप HTML के अंदर marquee tag का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि प्रैक्टिकल यूज़ क्या है marquee tag का, तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि जैसा आपने देखा होगा किसी स्पेसिफिक साइट्स पर कि ऊपर सबसे पहले नेव बार रहता है और नेव बार के बाद में नीचे नोटिफिकेशन लाइन चलती है. ठीक है, अब अगर आपको भी यहाँ पर सेम एज अ नोटिफिकेशन बार में आपके नोटिफिकेशन को वहाँ पर रन करते हुए दिखाना है, तो उस केस में आप यहाँ पर मार्क्यू टैग का यूज़ करते हैं. ठीक है, मार्क्यू के अंदर आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो क्या वेरियस टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं, है ना, जिसको हम हमारे इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. हम यहाँ पर देखते हैं मार्क्यू टैग को हम कैसे क्या यूज़ करेंगे. ठीक है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे नोटपैड की रिक्वायरमेंट होगी. तो मैं सबसे पहले यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लेता हूँ अपना. तो यहाँ पे नोटपैड मैंने ओपन किया, इसे सेव कर लेते हैं अपन. ठीक है, यहाँ पर मैंने आके इसे सेव कर लिया marquee.html से. सेव एज अ टाइप HTML ऑल फाइल्स कर दिया मैंने यहाँ पर, और फिर उसके बाद में इसे सेव कर दिया. ठीक है, अब हम इसे यहाँ पर क्लोज करते हैं और हम ओपन करते हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है कि आपके फोल्डर में यहाँ पे आपके पास में आपकी फाइल आ गई है. मैं इसे ओपन कर लेता हूँ. यहाँ पर ये फाइल आपकी विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन होगी. ठीक है, अब इसके बाद में हमें करना क्या है, तो हमें यहाँ पर मार्क्यू टैग का एग्जांपल देखना है. तो स्टार्ट करते हैं. फिर अपन यहाँ पर सबसे पहले अपना HTML से HTML ओपन HTML क्लोज. ठीक है, इनसाइड HTML वी नीड टू राइट head open head close. Inside head we need to write title here. ठीक है, inside title we need to give title here. So here we write marquee example, right? After head we need to write body. So here we open body and close body. ठीक है, after writing the body we need to use here marquee tag. Okay, so हम यहाँ सबसे पहले ऐसा लिख देते हैं H1. मैंने यहाँ पर लिख दिया मार्क्यू एग्जाम्पल. ठीक है, अब मैं यहाँ पर आया. अब यहाँ आने के बाद में फिर मैंने बोला कि मुझे मार्क्यू टैग का यूज़ करना है, तो अपन कैसे करेंगे यहाँ पर मार्क्यू टैग का यूज़. तो मैंने यहाँ पर सिंपली ऐसा लिखा मार्क्यू ओपन मार्क्यू क्लोज. ठीक है, अब इनसाइड मार्क्यू हियर आई नीड टू राइट हेलो यूजर, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मार्क्यू टैग. ठीक है, which we use for notification bar, right? ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पर. अब अगर हम बात करते हैं कि यार इसके बाद में क्या होगा, कैसे क्या ये दिखेगा, तो देखते हैं हम यहाँ पर. इसके बाद में मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पर एक BR लगा दिया. यहाँ पर मैं यहाँ पर HR लगा देता हूँ सिंपली हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए. मैंने इसे सेव किया यहाँ पर. मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर और मैंने इसे यहाँ पर ओपन किया अपने ब्राउज़र में. ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर मार्क्यू एग्जाम्पल लिखा हुआ है और मार्क्यू एग्जाम्पल के बाद में यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, आपके पास में ये ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा है, हेलो यूजर दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मार्क्यू टैग विच वी यूज फॉर नोटिफिकेशन बार. ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पर इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं इसमें. तो मैं फिर से अपने कोड पर आ जाता हूँ. यहाँ पर मैंने बोला कि यार यहाँ पर मैंने मार्क्यू टैग का यूज़ किया है. ये सिंपली रिप्रेजेंट कर रहा है ओपनिंग ऑफ मार्क्यू. ठीक है, ये सिंपली रिप्रेजेंट कर रहा है आपका क्लोजिंग ऑफ मार्क्यू. ठीक है, अब मैंने बोला कि यार मैं इसके अलावा और कुछ कर सकता हूँ क्या. हाँ, तो अगर आपको इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो आप कलर वगैरह भी इसका चेंज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे लिख दिया फॉन्ट. ठीक है, फॉन्ट ओपन, आपने यहाँ पर कर दिया फॉन्ट क्लोज. ठीक है, यहाँ पर आपने लिख दिया कलर और कलर में आपने यहाँ पर लिख दिया सिंपली रेड. ठीक है, मैंने इसे सेव किया, मैंने इसे रिफ्रेश किया. तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यार आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर ये कैसा दिख रहा है, रेड कलर में दिख रहा है. अब अगर मैं ऐसा बोलूँ कि यार इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा आप यहाँ पर और भी टास्क परफॉर्म करवा सकते हो मार्क्यू के केस में. तो अब कैसे परफॉर्म करवाएंगे हम वो देखते हैं. तो हम यहाँ पर फिर से, है ना, लिख देते हैं HR. ठीक है,
अब इसके बाद में मैंने बोला कि यार मुझे करना क्या है, तो अब आप अपन यहाँ पर इसकी कुछ एट्रीब्यूट्स डिस्कस करते हैं कि यार ये एट्रीब्यूट्स हम कैसे क्या यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने सबसे पहले सेम मार्क्यू को कॉपी किया, हाँ सेम ये जो लिखा हुआ है इसे मैंने यहाँ पर कॉपी किया, और मैंने इसे कॉपी करने के बाद में यहाँ पर मैंने इसे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब पेस्ट करने के बाद में मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, मैंने यहाँ लिख दिया इसकी डायरेक्शन, और डायरेक्शन में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, तो डायरेक्शन में मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया लेफ्ट। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिखा। अब अगर मैंने डायरेक्शन में यहाँ पर लेफ्ट लिखा है, मैंने इसे सेव किया, मैंने इसे रन करते हैं तो देखते हैं कैसा दिखेगा। अब ये देखिए बाय डिफॉल्ट इसकी डायरेक्शन कैसे आ रही है, आपकी लेफ्ट ही आ रही है, बट मैं तो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि डायरेक्शन कैसी आए, इसकी राइट डायरेक्शन आए। तो अब अगर इसकी डायरेक्शन मुझे अगर चेंज करना है तो फिर अब उस केस में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए आप यहाँ पर लेफ्ट के प्लेस पर लिख देंगे राइट। ठीक है, मैंने इसे सेव किया, मैंने इसे रन किया, तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर ये आपका राइट साइड से आ रहा है और ऊपर आपका लेफ्ट साइड से आ रहा है। ठीक है, अब इस चीज़ में आपको मतलब इस एग्जांपल में आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगी कि अगर आप यहाँ पर उसकी डायरेक्शन राइट करते हो तो उस केस में आपके पास में आपका जो कंटेंट होना चाहिए वो रिवर्स ऑर्डर में होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर जो कंटेंट की स्टार्टिंग होगी वो एट द एंड स्टार्ट होगा। अब जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ पर सबसे पहले लिखा रहा है बार, फिर नोटिफिकेशन, फिर फॉर, फिर यूज, फिर वी विच, है ना। बट मुझे क्या चाहिए, हेलो यूजर दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मार्क्यू टैग, so that's why we need to write our sentence, our notification in reverse order if we make our direction right. Okay, so अब अगर हम बात करते हैं इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, तो ठीक है हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर सिंपली लगा दिया है बी आर, ठीक है, या सिंपली मैं लिख देता हूँ एच आर, और उसके बाद में मैंने फिर से यहाँ पर अपने मार्क्यू को पूरा पेस्ट किया, और इसके अंदर अब मैं यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ, मैंने कलर कर दिया यहाँ पर ग्रीन, राइट। और ये जो मेरे पास में मेरा सेंटेंस है इसे मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया, और कॉपी करके मैंने यहाँ पर इसे कर दिया बी आर, ठीक है, अगेन बी आर, ठीक है, और मैंने फिर से इसे कॉपी यहाँ पर किया और मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि अब हमें क्या करना है यहाँ पर, तो मैंने डायरेक्शन क्या कर दिया यहाँ पर, डायरेक्शन, और डायरेक्शन में हम यहाँ पर सिंपली पुट कर देंगे डाउन। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ करा, मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में मैं क्या करूँगा, इसे रन करूँगा। अब जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ तो देखते हैं मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पे कुछ इस टाइप से मिल रहा है। ठीक है, जबकि मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार ये डाउन डायरेक्शन है ना, आपने जो डायरेक्शन लिखा है ये डाउन, डाउन मतलब ऊपर से नीचे है, तो फिर मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पर, है ना, क्या लिखना क्या है आपको। तो आपने यहाँ पर डायरेक्शन की स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, तो यहाँ आ जाएगा डायरेक्शन। अब मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद मैं इसे रन करता हूँ, तो यहाँ पर ये मुझे कुछ इस टाइप से दिख रहा है। बट मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसकी जो विड्थ है ना, ये थोड़ी सी कम हो जाए। तो अब विड्थ अगर मुझे कम करना है तो उस केस में मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया विड्थ, और विड्थ में यहाँ पर मैंने लिख दिया 300, राइट। देखते हैं हम कैसा दिखेगा। यहाँ पर आपने उसकी विड्थ थोड़ी सी कम कर दी है, और विड्थ कम करने से यहाँ पर कुछ इस टाइप से आपको आपका नोटिफिकेशन दिख रहा है। बट अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि यार वो बॉटम से अप जाए, है ना, तो अगर ऐसा कुछ आपको करना है तो उस केस में सेम, है ना, आप क्या करोगे, ये पूरा जो एग्जाम्पल है आपने मार्क्यू का लिखा है, आप इसे यहाँ पर कॉपी करोगे, और कॉपी करने के बाद में आप पेस्ट करोगे, और पेस्ट करने के बाद में आप सिंपली डायरेक्शन डाउन के प्लेस पर क्या लिख दोगे, अब इसे सेव करेंगे। सेव करके मैं यहाँ पर इसे रन करता हूँ, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने ग्रीन की प्लेस पर कर दिया, यहाँ पर पर्पल। मैंने जैसे ही इसे सेव किया, मैंने रन किया, तो यहाँ पर मुझे कुछ ये इस टाइप से दिखेगा। अब इस पे में क्या हो रहा है, आपके पास में यहाँ पर आपका मार्क्यू टैग इस तरीके से वर्क कर रहा है। अब अगर हम बात करें क्या इसके अलावा भी आपके पास में कोई एग्जांपल है क्या, या इसके अलावा भी अपन और कुछ इसमें कर सकते हैं क्या, यस, है ना, वी कैन ऑल्सो यूज अदर एग्जाम्पल इन दिस, है ना, आप इसमें एक और एग्जाम्पल यूज कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो। तो देखते हैं हम वो क्या होगा यहाँ पर। तो अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, मैंने सबसे पहले मैं फिर से स्टार्टिंग पर आ गया, और स्टार्टिंग पर आने के बाद में अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ। सबसे पहले, है ना, ये जो आपने एच आर लिखा है, अपन यहाँ पर एक और एच आर लिखते हैं, और इस एच आर के अंदर अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर सिंपली पुट किया। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक यहाँ पर इमेज लेकर आ जाते हैं, है ना, हम इमेज से समझते हैं यहाँ पर। तो अब इमेज के लिए मुझे यहाँ पर एक इमेज की रिक्वायरमेंट है, तो अपन देखते हैं यहाँ पर मुझे इमेज कहाँ से मिलेगी। तो
हम आते हैं यहाँ पर पिक्चर में, जैसे कि मुझे यहाँ पर एक इमेज दिख रही है, मैंने इस इमेज को यहाँ पर कॉपी कर लिया, मैं यहाँ पर आया मार्क्यू और यहाँ आकर मैंने इमेज को पेस्ट कर दिया। ठीक है, हम वापस से हमारे कोड पर आते हैं और कोड पर आने के बाद में मैंने सिंपली ऐसा लिखा मार्क्यू। मार्क्यू के बाद में मैंने यहाँ पर इस मार्क्यू के अंदर सिंपली अपना इमेज टैग लगाया img। ठीक है, और ये img के अंदर मैंने लिखा सोर्स। जैसा कि आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा इमेज का कि यार इमेज अगर इम्प्लीमेंट करना है तो आपको SR से लिखना पड़ता है। आपने लिखा यहाँ पर 4.jpg एक्सटेंशन ऑफ योर इमेज। ALT इज सिंपली फॉर अल्टरनेटिव, कि अगर वहाँ पर इमेज नहीं दिखती है तो वहाँ पर क्या शो हो, तो वहाँ पर हम इमेज डिस्प्ले करवा देंगे। अगर मैं बात करता हूँ इसकी हाइट और विड्थ की, तो हाइट की केस में मैंने रख लिया यहाँ पर 150। ठीक है, विड्थ की अगर अपन बात करें तो विड्थ की केस में भी अपन यहाँ पर रख लेते हैं 150। राइट, अब मैंने अगर बोला क्या मुझे करना क्या है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बिहेवियर, और बिहेवियर में मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, तो बिहेवियर में मैंने लिखा है यहाँ पर स्लाइड। ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पर कैसा क्या होगा। मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में मैं यहाँ पर आया और मैंने इसे रन किया, रिफ्रेश किया। तो जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ पर क्या आपकी इमेज आ रही है, और अब ये इमेज आएगी तो अब इमेज यहाँ पर आपको कैसे क्या दिखेगी और ये इमेज क्या वर्क करेगी, क्या बिहेवियर करेगी, है ना। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये इमेज यहाँ पर आई और इमेज यहाँ आने के बाद में स्टॉप हो गई। क्यों स्टॉप हो गई, क्योंकि आपने यहाँ पर इसका बिहेवियर क्या रखा था, स्लाइड, है ना। अगर आप डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन से आएगी। अपन इसकी हाइट और विड्थ थोड़ी सी कम कर देते हैं यहाँ पर। तो मैंने बोला कि यार मैं यहाँ पर इमेज की हाइट और विड्थ कर देता हूँ 150 की प्लेस पर 50। अब अगर हम बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा अपन और यहाँ पर इसे कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर बिहेवियर स्लाइड के प्लेस पर क्या कर दिया, स्क्रोल, और फिर मैंने यहाँ पर फिर से पेस्ट किया और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर कर दिया अल्टरनेट। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ कर दिया, मैंने इसे सेव किया, मैं अब इसे यहाँ पे रन कर रहा हूँ। तो जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ना, अगर आप अल्टरनेट करते हैं तो उसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, या इन शॉर्ट आप ऐसा बोल सकते हो कि वो नॉर्मल बिहेवियर से एक स्टेप थोड़ा सा आगे मूव करता है। ठीक है, अब जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर सबसे पहले आपका था स्लाइड, तो वो स्टॉप हो जाएगी। स्क्रोल के केस में, सेकंड केस में वो फिर से स्क्रोल होते जाएगी, और अल्टरनेट के केस में वो जो स्पेसिफिक आपकी इमेज है वो वहीं पर, है ना, आपकी स्क्रीन पर रेंडर करती रहेगी। ठीक है, यहाँ पर HR हमने जो यूज़ किया है वहाँ पर, यहाँ पर डबल HR हो गए हैं। तो अपन एक काम करते हैं, अपने कोड में से एक्स्ट्रा HR को हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने कुछ इस टाइप से यूज़ किया है। अब अगर मैं ऐसा बोलूँ कि यार यहाँ पर मुझे स्क्रोल के केस में इसकी स्पीड इंक्रीज करना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया स्क्रोल अमाउंट। ठीक है, और स्क्रोल अमाउंट में मैंने यहाँ पर लिख दिया 50। ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पर कैसा क्या मुझे आउटपुट मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं आपको यहाँ पर स्पीड कितनी उसकी फास्ट हो गई है। ठीक है, वहीं अगर मैं स्क्रोल अमाउंट के प्लेस पर अगर यूज़ करता हूँ स्क्रोल डिले, ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर कैसा क्या आपको आउटपुट मिलेगा। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर वो नॉर्मली बिहेव कर रहा है ना। तो आप यहाँ पर प्रेफरेबल मैनर में क्या यूज़ करोगे, तो आप यहाँ पर प्रेफरेबल मैनर में स्क्रोल अमाउंट ही यूज़ करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर आपके मार्क्यू टैग का यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, और मार्क्यू टैग के साथ में हम इसकी स्पीड को यहाँ पर अगर चेंज करने की कोशिश करते हैं, मैंने यहाँ पर 150 कर दिया, मैंने इसे सेव किया, मैं फिर से इसे रन करता हूँ, तो ये और ज़्यादा फास्ट हो गई। ठीक है, अब इससे ज़्यादा अगर मुझे इसको स्लो करना है तो मैं वापस से कोड पर आकर क्या कर दूंगा, यहाँ पर मैंने कर दिया यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे आप, ये कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पर स्पीड इसकी मिल रही है। और अगर यहाँ पर आप इसकी स्पीड के प्लेस पर 0 पुट कर देते हो, है ना, अगर आप यहाँ पर 0 पुट करते हो तब देखोगे आप यहाँ पर आपको क्या मिलेगा। जैसे ही मैंने 0 पुट किया और अब मैं इसे रन कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना, तो वो 0 के प्लेस में क्या हुआ, जैसे ही आपने 0 पुट कर दिया तो उस केस में वो एक राउंड लगाकर वहाँ पर क्या हो गई है, आपकी स्टॉप हो गई है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर फिर क्या होगा। तो अब जैसे कि पहले स्क्रीन पर पहला, है ना, पहला जो आपका इमेज थी वो तो वहाँ पर स्टॉप हो गई है, और अगर आपने स्क्रॉल अमाउंट भी 0 लिख दिया है तो डायरेक्टली यहाँ पर क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। बट इन प्लेस अगर आप 0 के प्लेस पर लिखते हो 1, सेव करते हैं हम यहाँ पर, और हम अगर इसे अब यहाँ पर रन करते हैं तो ये कुछ इस टाइप से इतने स्लोली आपकी इमेज आगे मूव करेगी। ठीक है,
तो यहाँ पर आपने जो डिस्कस किया है मार्क्यू के बारे में, तो इसमें आपने इसके एट्रीब्यूट्स देखे, जिसमें आपने डायरेक्शन देखा, जिसमें बिहेवियर देखा, है ना, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, है ना, और ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर देखी है। ठीक है, सो इसी तरीके